हेलो क्लास। आज हम सूर का चौथा पद पढ़ने जा रहे हैं। हरि हैं राजनीति पढ़िए। इससे पहले जो हमने पद पढ़ा था उसमें गोपियाँ उद्धव को बताती हैं कि वे हारिल पक्षी के समान श्री कृष्ण पर निर्भर हैं। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में पकड़े हुए लकड़ी को नहीं छोड़ता और उसके बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती हैं। इसलिए हम केवल उन्हीं से प्रेम करती हैं और आपके द्वारा दिए गए इन योग के संदेश को हम नहीं स्वीकार करती हैं। आगे के पद में गोपियाँ उद्धव को व्यंग कसते हुए कहती हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत जाए, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। तो हम इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। पढ़ी आए, पढ़कर आए। मधुकर, भंवरा, भंवरा यहाँ पर उद्धव के लिए प्रयुक्त किया गया है। हुते, थे। पठाए, भेजा। परहित, दूसरों की भलाई, दूसरों का हित करना। डोलत जाए, घूमते फिरते हैं थे। पाहिए अर्थात चाहिए। आपुन, अपनों पर। अनीति का मतलब है अन्याय। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कसते हुए कहती हैं कि लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, अब वो मथुरा जाकर राजनीति करना सीख गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हम तो, गोपियाँ कह रही हैं, हम तो मधुकर अर्थात उद्धव तुम्हारी बात सुनकर ही समझ गई थी कि हमने तुम्हारे द्वारा श्री कृष्ण के सारे समाचार ले लिए हैं, अर्थात हम आपके कहने का भाव पहले ही समझ गई थी। इक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियाँ आगे कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो पहले ही बहुत चतुर थे, अर्थात चालाक थे, चालाक हो। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब तो तुमने श्री कृष्ण द्वारा राजनीति के ग्रंथों को पढ़ लिया है। अब तो श्री कृष्ण के साथ साथ तुम राजनीति के जो ग्रंथ हैं, महान जो ग्रंथ हैं, उनको भी पढ़कर आ चुके हो, अर्थात श्री कृष्ण के साथ साथ तुम पर भी उन ग्रंथों का प्रभाव पड़ा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि अब श्री कृष्ण की बुद्धि और भी अधिक बढ़ गई है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, मतलब उन पर व्यंग कर रही हैं कि कह रही हूँ और ज़्यादा चालाक चतुर हो गए हैं। योग संदेश पढ़ाए, जो उन्होंने तुमको हमारे पास योग का संदेश पढ़ने के लिए भेजा है। उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। उद्धव पहले के लोग बहुत भले थे। गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव भले लोग आगे के, आगे का मतलब पहले के, पहले जमाने के जो लोग थे वो बहुत भले थे, भोले थे। परहित डोलत जाए, वो क्या करते थे? परहित, दूसरों के, परहित का अर्थ बताया दूसरों का हित करना, भलाई करना। दूसरों की भलाई करने के लिए इधर उधर डोलते रहते थे, अर्थात फिरते रहते थे, लोगों का की मदद किया करते थे। अब अपने मन फेर पाए चलत जू होते चुराए। पर अब क्या हो गया है? अब वह श्री कृष्ण बदल गए हैं। पहले से जो श्री कृष्ण थे वो दूसरों के हित के लिए इधर उधर डोलते थे, घूमते थे, पर अब वो श्री कृष्ण बदल गए हैं। इसलिए श्री कृष्ण जो मथुरा जाते समय हमारा मन अपने साथ ले गए हैं, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। अब वो श्री कृष्ण
बदल गए हैं और वो जो हम मथुरा जाते समय हमारा मन, हमारा हृदय जो अपने साथ चुरा कर ले गए थे, वो हमें वापस कर दें। गोपियाँ कह रही कि अब हम, कृष्ण अगर हमको वापस, हमारे पास वापस नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो हमारा जो हृदय लेके गए, हमारा जो मन लेके गए हैं, वो हमें वापस कर दें। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। गोपियाँ दुखी होकर, दुखी मन से उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, वे श्री कृष्ण जो दूसरों को अन्याय से बचाते थे, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे अनीति छुड़ाए, जो औरों को अन्याय करने से रोकते थे, जो औरों को अन्याय नहीं करने देते, फिर वे स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि जो पहले ही दूसरों को अन्याय करने से रोकते थे, अनीति करने से छुड़ाते थे, रोकते थे, ते क्यों अनीति करे आपुन, वे स्वयं हम पर क्यों अन्याय कर रहे हैं। कैसा अन्याय, कि गोपियों से दूर मथुरा रहने चले गए हैं। ये गोपियों को अपने पर, स्वयं पर अन्याय लग रहा है, क्योंकि हम योग का संदेश भेजा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हमसे दूर जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। राजधर्म ते यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ कह रही हैं कि, कहती हैं कि राजधर्म तो वह यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। प्रजा, जो प्रजा न जाहि सताए, प्रजा को नहीं सताना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं हमें मिलने आना चाहिए। राजधर्म, उनका जो राजधर्म है, अगर वो राजनीति की भाषा भी अगर समझते हैं तो उनसे ये कहना कि वो, जैसे राजधर्म तो ये कहता है कि वो अपनी प्रजा पर अन्याय ना करे। हम उनकी प्रजा हैं और वो हम पर अन्याय नहीं कर सकते हैं, उन्हें हमें अन्याय नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्हें स्वयं हमारे पास आना चाहिए और अपने इस योग के संदेश को भूल जाने को हमें कहना चाहिए, और हम उनके बिना नहीं रह सकती हैं। हमारा संदेश आप उन तक पहुंचा दीजिए। ठीक, आज हमने सूर का चौथा पद पढ़ा है, तो इसमें से कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं गृह कार्य के लिए। पहला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। अभी हम पढ़े थे लास्ट लाइन में, इसका उत्तर मिलेगा आपको। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, पहला प्रश्न।